बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उस्मान डार साहब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं जिस तरीके से पुलिस ने उनके घर पर रेड किया, आधी रात को दरवाजे भी तोड़े गए। तो जिस तरीके से रेड किया गया, जिस तरीके से पुलिस घुसी, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो खैर, इस वाक़ये के बाद जो उस्मान डार साहब की वालदा हैं, उनका वीडियो पैगाम भी सामने आया। तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़े, तो मेरे साथ जो रवैया अपनाया गया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वो उन्होंने वीडियो पैगाम के अंदर ये बातें की हैं। तो इस बात के ऊपर फिर डीपी हसन साहब, उन्होंने भी वीडियो पैगाम जारी किया। वो कहते हैं कि पुलिस वहाँ पर उमर डार, जो कि इश्तिहारी हैं, उनको ढूंढने के लिए गई थी। तो पुलिस ने वहाँ पे इस तरीके का कोई रवैया नहीं अपनाया। वो कहते हैं कि पुलिस के साथ औरतों ने वहाँ पे बदतमीजी की है। तो ये जो कहानी बताई जा रही है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, इल्ज़ामात हैं। तो ये डीपीओ साहब का कहना है। देखिए, बात यह है कि अगर वहाँ पर उमर डार साहब को ढूंढने के लिए पुलिस गई थी, वो भी आधी रात को, तो इस तरीके से जो रेड किया गया, तो मेरे ख्याल से फिर उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि वो वहाँ पर हैं कि नहीं है। तो पुलिस ने रेड भी किया, आधी रात को औरतें वहाँ पर मौजूद थीं, तो लेकिन उमर डार साहब वहाँ पर नहीं थे, उनको अरेस्ट नहीं कर सके। तो ये इस तरीके से रात को घुसना, रात को रेड करना, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था। तो फिर इस वाक़ये के बाद उस्मान डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर वो काफ़ी एग्रेसिव थे, काफ़ी गुस्से के अंदर थे। तो उन्होंने पुलिस के हवाले से डीपीओ साहब के बारे में काफ़ी सख्त अल्फाज बोले, तो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी काफ़ी सख्त अल्फाज बोले गए। तो उस्मान डार साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला कि 8 फरवरी को मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी वालदा जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। तो उस्मान डार साहब ने कहा कि मैं अपनी वालदा को सपोर्ट करूंगा। तो उस्मान डार साहब का कहना था कि मैं अपनी वालदा के साथ खड़ा हूं। तो देखिए, बात यह है कि उनकी वालदा जो है वो पहले अनाउंस कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और वो ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। तो जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि उस्मान डार साहब अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो उन्होंने अपनी वालदा को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी वालदा के साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। तो उस्मान डार साहब ने फिर ख्वाजा आसिफ साहब को चैलेंज भी किया। उस्मान डार साहब ने कहा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब की गिनती है वो 10,000 से शुरू की जाए, उसके बावजूद भी वो नहीं जीत सकेंगे। तो उस्मान डार साहब का ये कहना था कि मेरी वालदा ख्वाजा आसिफ साहब को बुरे तरीके से हराएंगी। तो फिर सियालकोट की आवाम को उन्होंने पैगाम दिया है। तो वो कहते हैं जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो इसका जवाब आपने 8 फरवरी को देना है। तो उस्मान डार साहब कहते हैं कि हम सारे घर वाले अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से वो अनाउंस कर रहे हैं कि जी मैं वालदा के साथ हूँ, तो अब वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 9 मई के बाद उस्मान डार साहब छुप गए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो सामने आए, तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ, अपने लीडर पे इल्ज़ामात भी लगाए। तो क्या इसका मलबा भी मेरे सर पर डालना है? तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सारा कुछ जो उनके साथ हो रहा है, इसके अंदर मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो उनके साथ हो रहा है, तो इसके बेनिफिशरी ख्वाजा आसिफ साहब ही हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बेनिफिशरी होता है, जिसको फ़ायदा पहुंच रहा होता है, तो फिर कसूरवार भी वही होता है। तो इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब को वो कसूरवार कह रहे हैं। तो उस्मान डार साहब ने यह अनाउंस किया है जो उनके साथ सारा कुछ हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार ख्वाजा आसिफ साहब हैं।